चुनाव प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल को आम आदमी पार्टी विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने खदेड़ा। राजकुमारी ढिल्लों उनके समर्थकों ने केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी, उछाले पर्चे। हरिनगर में केजरीवाल के विरोध में लगे केजरीवाल चोर है के नारे। आम आदमी पार्टी नेताओं ने फैलाया झूठ, बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। दिल्ली के इस चुनावी संग्राम में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यह विरोध न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, बल्कि उन्हीं की पार्टी के अपने नेता और विधायक केजरीवाल पर अब कुछ इस तरह से बरस रहे हैं कि जमकर उनका विरोध हो रहा है। अब ताजा तस्वीरें हरिनगर विधानसभा सीट की हैं, जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जब केजरीवाल पहुंचे तो उन्हीं की पार्टी की विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुछ इस तरीके के विरोध का सामना अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से करना पड़ा है। दरअसल इस हरिनगर सीट से मौजूदा विधायक हैं राजकुमारी ढिल्लों और उसके बाद भी जब टिकट उन्हें नहीं मिला तो नाराज निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमारी ढिल्लों और उनके समर्थकों ने केजरीवाल की जनसभा के दौरान जमकर हंगामा काटा, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, केजरीवाल चोर है के नारे लगाए, पर्चे उछाले गए। कुछ इस तरीके का नजारा जो है वो हरिनगर में देखने को मिला। हालांकि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, केजरीवाल को अपना भाषण रोकना पड़ा। कुछ इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से निकलकर सामने आई है। और इससे पहले हमने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल का काफिला गुजर रहा था तो वहां पर कुछ वाल्मीकि समाज से आने वाले लोगों ने अरविंद केजरीवाल को रोककर के पूछने की कोशिश की थी कि जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने नौकरी दिलाने का वादा किया था, कहां है वादा, कहां पूरा हुआ। ये सवाल जब करने की कोशिश की गई तो उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई केजरीवाल के इशारे पर। यह आरोप उन वाल्मीकि समाज के लोगों का था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो पार्टी है, उनके नेता दरअसल बीजेपी पर इस तरीके से जो है उन पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके की जो कहीं ना कहीं चुनावी संग्राम है ये राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जनता और उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं। और जहां तक बात राजकुमारी ढिल्लों की है, जो कि इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन केजरीवाल पर टिकट बेचने का आरोप राजकुमारी ढिल्लों लगा चुकी है। अब अगर इन तस्वीरों की मैं बात करूं, इस पूरे घटनाक्रम की मैं बात करूं तो हरिनगर में जो घंटा चौक है वहां पर दरअसल जनसभा हो रही थी। अरविंद केजरीवाल वहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान राजकुमारी ढिल्लों यानी आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक हरिनगर सीट से वो एक खुली जीप में सवार होकर वहां से गुजर रही थी। ये जीप कुछ देर तक जनसभा जहां पर केजरीवाल की हो रही थी वहां पर खड़ी रही। इस दौरान नारेबाजी की गई। नारेबाजी तस्वीरों में सुनी जा सकती है। जो वीडियो सामने आया है, केजरीवाल चोर है के नारे राजकुमारी ढिल्लों की तरफ से लगाए गए और इस दौरान अरविंद केजरीवाल को अपना संबोधन रोकना पड़ा। ये पूरा जो नजारा था ये उस वक्त देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, जब वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहे थे। उसी वक्त राजकुमारी ढिल्लों वहां पर पहुंचती है, खुली जीप में सवार, अपने हाथ में अपना चुनाव चिन्ह उन्होंने ले रखा था और इस तरीके से वो दरअसल वहां पर नारेबाजी कर रही थी। उनके समर्थक वहां पर पर्चे उछाल रहे थे और सब कुछ जो है वहां जो है
है वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी, चाहे उनके नेता गोपाल राय हो, चाहे संजय सिंह हो, वो लगातार बीजेपी पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के समर्थक ये सब कुछ कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दरअसल केजरीवाल ने भी उसके बाद ट्वीट किया और केजरीवाल ने कहा कि यह सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। शाह ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखलाए और ये तमाम बातें उन्होंने की। केजरीवाल ने एक्स पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया, ये सब अमित शाह के आदेश पर हो रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। इसकी एक वजह और है, वजह यह है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में जो पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे, उन्हें दरअसल हटा दिया गया है। उससे भी अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से जब उन्हीं की पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जब ये संदेश जनता के बीच जा रहा है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अब वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर उनके अपने ही विधायक उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि किस तरीके से तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब दे रहे हैं, वो भी सुनिए। आपदा मुक्त बनाना है, दिल्ली को बचाना है, इसीलिए काले झंडे अब जनता ही इनको दिखा रही है। जहां जहां केजरीवाल जी जा रहे हैं, जो काले कारनामे उन्होंने किए, उसके प्रतिकार में उनसे विरोध करते हुए अगर काले झंडे दिखा रहे, तो वो जनता और आम आदमी पार्टी के बीच का मामला है भाई। आम आदमी पार्टी तो एक समय पर किसी नेता को थप्पड़ मारा जाता था, शरद पवार जी जैसे नेता को, तो उसको सही ठहराती थी। तो आज तो उनको जनता उनके काले कारनामों के लिए काले झंडे दिखा रही, क्योंकि 500 नए स्कूल बने क्या, तार मुक्त दिल्ली हुई क्या, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई क्या, यमुना जी साफ हुई क्या, 20 नए यूनिवर्सिटी बने क्या, 20 नए हॉस्पिटल बने क्या, इसका जवाब इनके पास नहीं है। केवल शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, उन्होंने घोटाला किया है दिल्ली जल बोर्ड में, घोटाला किया डीटीसी बस में, घोटाला किया शिक्षा और स्कूल बनाने में, तो हर जगह घोटाला किया है। तो अब सीएजी रिपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट भी छिपा रहे थे, तो लोग झंडे तो दिखाएंगे लोग। तो कुछ इस तरीके का सामना विरोध का अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो है नारेबाजी उनके खिलाफ उनके जरिए की गई, तो उनकी गाड़ी के नजदीक भी आए, काले कपड़े दिखाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल को की गई, नारेबाजी उनके खिलाफ की गई, उनका काफिला रोका गया, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की गई, क्योंकि पिछले 10 साल से वो दिल्ली की सत्ता पर उनकी पार्टी काबिज है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया, क्या उन्होंने वादे पूरे किए? एक बार फिर से जब वोट मांगने के लिए आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दरअसल ये मेरे जो है एफिडेविट है, अगर मैं ये काम ना करूं तो आप मुझे वोट मत देना। लेकिन एक बार फिर से वो जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जनता में गुस्सा है, नाराजगी है, और जिसका सामना अब एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरह से करना पड़ रहा है कि वहां पर आम जनता से लेकर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वहां अरविंद केजरीवाल को खदेड़ने पर वहां से मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि क्या अपने ही नेताओं का विरोध अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में महंगा पड़ेगा या फिर नहीं। धन्यवाद।